सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। समस्त कैथोलिक कलीसिया इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाती है। फीस्ट ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, ये पर्व संत पिता पियूस नवे ने घोषित किया एक डॉगमा के रूप में कि माँ मरियम हर प्रकार के पाप रहित रही, निष्कलंक रही। और इस डॉगमा को कलीसिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया और तब से इस पर्व को कैथोलिक कलीसिया मनाती है। संत बर्नाडेट को माँ मरियम ने लूर्ड्स में दर्शन दिया। तो पहले दर्शन में बर्नाडेट ने जब अपने माँ को जाके बताया, माँ ने कहा इस बात के बारे में दोबारा बात नहीं करना और दोबारा उस जगह पर नहीं जाना। लूर्ड्स के उस एक गुफा में माँ मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दिया था पहली बार। दूसरी बार पिता के आदेश को लेकर वो वहाँ पर गई। फिर एक बार वो धन्य कुंवारी मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दिया और उस वक्त वो बिल्कुल वो आध्यात्मिकता में खो चुकी थी। वहाँ से उसको वापस लाया। फिर तीसरी बार गई और इस प्रकार से उसके साथ अन्य लोग भी जाने लगे। तो कुल मिला के संत बर्नाडेट कहती है 18 बार धन्य कुंवारी मरियम ने लूर्ड्स में बर्नाडेट को दर्शन दिया और दर्शन देते हुए उन्होंने माला विनती की। हम समझ सकते हैं कैसे माला विनती की होगी। बर्नाडेट के साथ मिलकर माँ मरियम स्वयं प्रणाम मरिया नहीं बोल सकती, हे संत मरिया नहीं बोल सकती। हो सकता उनकी होंठ हिल रहे थे, वो रोजरी के उस एक एक वेद में एक एक प्रणाम मरिया में और रोजरी वो गिन रही थी एक एक बीट्स पर, ये ज़रूर था। और ये 5 वेद बर्नाडेट के साथ मिल के माता मरियम ने प्रार्थना की और बर्नाडेट से कहा कि इस प्रार्थना का प्रचालन किया जाए, मुख्य रूप से लोगों को पापों से बचने के लिए, ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए, आध्यात्मिकता में अग्रसर होने के लिए। इन तमाम उद्देश्यों से माँ मरियम ने संत बर्नाडेट को यह संदेश दिया कि इस भक्ति का, रोजरी माला विनती का भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाए। तो उसके बाद संत बर्नाडेट ने पूछा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि आप कौन है, किसने ये बात बताई, तब माता मरियम ने उत्तर देते हुए कहा, आप कहना कि मैं निष्कलंक गर्भागमन, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। इस बात को माँ मरियम ने बर्नाडेट से कहा। उसने स्वयं इस उत्तर को दिया कि आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। इस बात को बताने के लिए कहा। तो कलीसिया इस बात को मानती है, एक परम सच्चाई के रूप में, एक डॉगमा के रूप में एक्सेप्ट करती है और इस पर्व को हर साल दिसंबर के 8 तारीख को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाती है। और माता मरियम का मुख्य संदेश है इस पर्व के पीछे कि हर एक पापी पाप में कलंक से मुक्त हो जाए, इसलिए सच्चा पश्चाताप करें, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आएं, पाप से दूर रहें, पवित्रता का जीवन को जिएं। इसलिए आज के पहले पाठ में आदम के पाप का वर्णन किया गया कि आदम कैसे पाप में गिरे। जब ईश्वर से वो दूर चले गए, ईश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं रहा, तब उसने शैतान के प्रलोभन में आकर शैतान की बातों को मान लिया। शैतान ने जैसे कहा वैसे वो करने को तैयार हुआ और इस प्रकार से वो पाप में गिर गया। इस बात का वर्णन आज के पहले पाठ में दिया गया, यानी कि मनुष्य आज भी शैतान के प्रलोभन का शिकार होता है
प्रलोभन में फंस जाता है, प्रलोभन में पड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं रहता। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास कमज़ोर है। इस वजह से वो आध्यात्मिक जीवन में मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि बार बार पाप में गिरता है। इस बात का वर्णन किया गया है। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, जो एफेसियों के नाम लिखे गए संत पौलुस के पत्र से है। वहाँ पर उस पाठ में मुख्य बात यह बताई गई है कि ईश्वर ने हम सबों को इस धरती पर क्यों भेजा है। एक लक्ष्य ईश्वर ने तय किया है। हर एक इंसान के लिए एक लक्ष्य ईश्वर ने तय किया है। वो लक्ष्य क्या है कि हर एक मनुष्य उस ईश्वर के दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। ये लक्ष्य है। वहाँ पर लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हम सबों को चुना, जिससे कि हम सभी लोग मसीह में संयुक्त होकर, मसीह में एक होकर उस ईश्वर के दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। ये लक्ष्य निर्धारित किया सभी लोगों के लिए, और इस लक्ष्य को हासिल करना हम सबों का परम कर्तव्य। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए जीना हम सबों के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज के दूसरे पाठ के द्वारा इस बात हमारे सम्मुख रखी गई है। आज के सुसमाचार में माता मरियम किस प्रकार से प्रभु यीशु को, जो दुनिया के मुक्तिदाता है, उस मुक्तिदाता को इस दुनिया में प्रस्तुत करती है, जिसका वर्णन किया गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग आज के दिन में इस बात को समझें, इस बात को सीखें कि माँ मरियम हमेशा कुंवारी रही, हमेशा निष्कलंक रही, हमेशा पाप रहित रही। हम सभी लोग इस धरती पर आते हैं, आदि पाप के कलंक से कलंकित होते हैं। आदम और हवा के पाप का कलंक हम सबों के जीवन में लग जाता है, लेकिन माता मरियम के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर ने अपनी विशिष्ट कृपा से माता मरियम को आदि पाप के कलंक से बचाए रखा, हर प्रकार से उन्हें निष्कलंक बनाए रखा। दूसरी बात, हम सभी लोगों को आदम और हवा के पाप का कलंक के साथ साथ वही कमियां, वही कमजोरियां हम सबों के जीवन में हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉन्क्यूपिसेंस बोलते हैं। कॉन्क्यूपिसेंस यानी कि पाप में बार बार पड़ने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है। टेंडेंसी टू सिन इज देयर वेरी मच इन ऑल ऑफ अस। टेंडेंसी टू सिन यानी कि पाप करने की एक प्रवृत्ति, एक आदत हम सबों में बनी हुई है, जो कि माता मरियम ने नहीं है। जो कि ये टेंडेंसी टू सिन इज नॉट देयर इन मदर मेरी। ये विशिष्ट कृपा है ईश्वर की, यानी कि माता मरियम कभी किसी प्रकार के पाप में ना ही पड़ी, ना ही पढ़ने के लिए उनको ऐसे कोई टेंडेंसी नहीं थी, बल्कि उनको ईश्वर ने हर प्रकार की कृपा से उस पाप रहित पवित्र जीवन बिताने की कृपा उन्हें प्रदान की थी। इसलिए निष्कलंक माँ मरियम हर प्रकार के कलंक से मुक्त रही। तीसरी बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी जाती है, जिस प्रकार से आज के दूसरे पाठ में बताया गया है कि हम ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ये वो हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। और लूर्स में माता मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दे के यही बात पर जोर दिया था। 18 बार जो दर्शन दिया, इसी बात पर जोर दिया था कि सभी लोगों को पश्चाताप करने के लिए बताओ, और सच्चा पाप स्वीकार के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ ईश्वर की ओर लौटने के लिए संदेश देने के लिए बताया। और पश्चाताप करने के लिए एक तैयारी के रूप में उस पवित्र माला विनती को माँ मरियम ने सिखाया, यानी कि प्रभु यीशु के जीवनी पर मनन चिंतन करते हुए कि प्रभु ने हम सबों के लिए क्या किया है, इस बात को जानते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस ईश्वर की ओर लौटने का एक संदेश माँ मरियम ने संत बर्नाडेट के माध्यम से सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम सभी लोग निष्कलंक गर्भागमन का पर्व को मनाते हैं, उस माँ से हम प्रार्थना करें, माँ मैं दुर्बल हूँ, कमी कमजोरी से भरा हुआ इंसान हूँ, बार बार नहीं चाहते हुए भी वही पापों में गिरता हूँ, पाप में आदतें मेरे अंदर हैं, पाप करने की वह प्रवृत्ति मेरे अंदर है, जिस वजह से मैं बार बार गिर जाता हूँ। हे निष्कलंक माँ मरिया,
मेरे लिए विनती कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से माँ मरिया से प्रार्थना करें, माला विनती करें, पश्चाताप का वरदान मांगें, सच्चे पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करें, अपने आप को पवित्र करें, जिस प्रकार से स्वयं माँ मरियम हर प्रकार के पाप में कलंक से दूर रही, पवित्र रही, और पवित्रता का जीवन जीने की साधना करें, प्रयास करें, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, विश्व बलिदान में भाग लेते हुए। और निरंतर हम लोग इस बात को हमारे मन में रखें, इस लक्ष्य को हमारे सामने रखें कि ईश्वर के सामने हम सबों को पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताने के लिए बुलाया गया, चुना गया, और उस लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए उसको हासिल करने का प्रयास हर दिन करते रहें। इसलिए आज के दिन में इस पर्व को मनाने के संदर्भ में विशेष रूप से पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने माँ मरिया को हर प्रकार के पाप से बचाए रखा, हम सबों को भी पाप से दूर रहने के लिए, पापमय संगति, विचार, कार्यों, आदतों से दूर रहने के लिए और पवित्रता की साधना करते हुए आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। इसलिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं माता मरिया के सुंदर उदाहरण के लिए, माता मरिया के उस संदेश के लिए, पाप से दूर रहते हुए सच्चा पश्चाताप करते हुए पवित्रता की साधना करने का संदेश के लिए धन्यवाद है। तो संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं, नहीं चाहते हुए बार बार पाप में गिरते हैं। हम सबों को हर प्रकार के पाप से, पाप में आदतों से दूर रहने की और एक पवित्र जीवन जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।